देखिए सबसे पहले मैं इंटरग्लोब डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि इसको मैंने न्यूट्रल में लिया है। न्यूट्रल क्यों लिया है मैं बताता हूँ। पहले तो पॉजिटिव गिना देता हूँ, दो पॉजिटिव हैं। एक तो विलियम वॉल्श को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे ना एक थ्योरी जो थी ना कि जो सीईओ को हटाया गया वो इसलिए हटाया गया कि सरकार चाहती कि सिर्फ इंडियन सीईओ, वो थ्योरी नलीफाई हो गई। सरकार चाहती थी कि उन सीईओ को हटा दिया जाए, ये रिस्क रहेगा, लेकिन कम से कम ये नहीं है कि इंडियन सीईओ ही चाहिए। इस वजह से विलियम वॉल्श जो हैं वो ब्रिटिश एयरवेज में काम कर चुके हैं, काफ़ी बड़ा नाम है और 3 अगस्त से वो पदभार संभाल सकते हैं। तो सीईओ की नियुक्ति और क्रूड में नरमी और वॉर का थोड़ा सा कम होना, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन अभी भी इस स्टॉक को आंख बंद करके, स्टॉक भी रखिएगा, आंख बंद करके बाय करने का टाइम नहीं आया है। क्योंकि अगर आप देखें एक और न्यूज़ आई है, एटीएफ प्राइसेस अब इस महीने के लिए तो बढ़ी हैं एटीएफ प्राइसेस। और एटीएफ प्राइसेस पता है इंटरनेशनली 115% और डोमेस्टिक मार्केट के लिए 100% बढ़ी हैं। सोचिए कितना फ्यूल सरचार्ज लगाना पड़ेगा इन कंपनीज़ को इस महीने। अगर आप मई जून में छुट्टी पे जा रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ ये समर हॉलीडेज़ में टिकट जो भी बुक करनी है अगले 1 घंटे में कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वरना ये लोग सरचार्ज बहुत बढ़ा देंगे। अप्रैल से एटीएफ प्राइस जो है 96,000 से बढ़कर 2,07,000 हो रहे हैं और इंडिगो का ऑपरेटिंग खर्चे में 30 से 40% फ्यूल का हिस्सा है। तो इसके लिए इसको मैंने न्यूट्रल लिया है। उसके बाद आता हूँ मैं आज के ग्रीन स्टॉक्स पर। सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस। मुझे लग रहा है आज बैंकों में और एनबीएफसीज में अच्छी तेज़ी होगी और जिसे जो सबसे स्ट्रांग वाले एनबीएफसीज हैं जो सबसे ज़्यादा चले हैं। और श्रीराम फाइनेंस में देखिए वैसे ही आपके पास एक लेवल है वीरू 840 का, जहाँ पर वो डील हुई थी, उसके नीचे तो जाने का रिस्क बहुत कम ही रहेगा इसमें। 840 पर एक बड़ा इन्वेस्टर और पैसा डालने के लिए तैयार है, आपको पता है ये बात। तो इन दैट केस वो आपके पास वैसे ही फ्लोर प्राइस है और अगर आप देखें तो पिछले 2-3 बार भी स्टॉक वहाँ तक जाता है और फिर वहाँ से रिकवरी दिखाता है और आप अब वहीं पर है मोर और लेस। तो यहाँ पर एक रैली की पॉसिबिलिटी रहेगी। 1 महीने में काफ़ी पिटा है स्टॉक, करीब करीब 20% नीचे है। तो ये मेरा पहला ग्रीन वाला स्टॉक हो गया। दूसरा लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो में मुझे लग रहा है आज बड़ी रिकवरी पॉसिबल है। पिछले 1 महीने में एल&टी में बड़ी गिरावट आई है। आई थिंक 15 या 16% गिरा है एल&टी का शेयर पिछले 1 महीने में। 1 महीने का चार्ट रखिएगा और यहाँ पर 14% के करीब गिरा है और ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म करने की बात की है। तो ये आपका दूसरा स्टॉक होगा। थोड़ा सा हाई बीटा है और थोड़ा सा हाई रिस्क है, लेकिन अदानी पोर्ट्स को मैंने ग्रीन में लिया है क्योंकि अगर ये वॉर थोड़ी सी थम रही है और अगर ईरान भी पीछे हट रहा है तो ये बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अदानी पोर्ट्स के लिए एक बड़ा एसेट है हाइफा पोर्ट जो इजराइल में है और ये एक रिस्क था। पिछले 1 महीने में ये स्टॉक भी करीब करीब 11% के करीब गिरा है। आज सुबह एक रिपोर्ट भी आई है, मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट है। 1820 के टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर और उनका मानना है कि अब वैल्यूएशन वाइज सिर्फ 15 टाइम्स ईवी टू एबिटा पर आ गया, जो अदानी पोर्ट्स नॉर्मली कभी ट्रेड नहीं करता। तो ये एक और स्टॉक होगा। और फाइनली भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अपनी सब्सिडरी नेक्स्ट्रा में $3.1 बिलियन की वैल्यूएशन पर $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का एक करार हुआ है, जिसमें 2-3 इन्वेस्टर्स हैं, अल्फा वेव ग्लोबल, कार्लाइल। तो अल्फा ग्लोबल 435 मिलियन और कार्लाइल करीब करीब $240 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एआई डेटा सेंटर से रिलेटेड कंपनी है। तो इस वजह से ये आज का हमारा एक और, ये 35 मिलियन है, इसको चेंज करिएगा प्लीज़। 35 नहीं है, $35 तो मैं भी लगा सकता हूँ। और तो ये एक और स्टॉक होगा जो इस समय आज वीरू फोकस में रहेगा हमारे।